जय यीशु दोस्तों। आज के सुसमाचार में जो पहला वचन हम सुनते हैं वह है ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। हाँ, यीशु के पीछे चलने के लिए शिष्य इतने तत्पर थे कि उन्होंने अपना घर, अपना काम, अपने संबंध और शायद अपने सपने भी छोड़ दिए और वे चल दिए यीशु के पीछे। शिष्य भीड़ से विपरीत थे। भीड़ यीशु द्वारा किए गए संकेतों और चमत्कारों से आकर्षित हुए थे। हाँ, भीड़ ने कुछ लाभ के लिए यीशु का अनुसरण किया और आज दिलचस्प रूप से जब तूफान उठा और लहरों ने नाव को ढक लिया तो कोई भीड़ नहीं थी जिसने इसे अनुभव किया, लेकिन केवल चुने हुए शिष्यगण। याद रहे, प्रभु उनके साथ थे और तब भी भारी आंधी उठी थी। यह हमारे लिए एक सबक है कि प्रभु की उपस्थिति आपकी समस्याओं को कम करने वाली नहीं है, लेकिन इस बात की अधिक संभावना है कि यह कई कारणों से बढ़ सकती है, ताकि हम भगवान पर अधिक भरोसा कर सके, ताकि जब हम इन मुसीबतों से गुजरे तो हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए। और यह बुराई से भी हो सकता है ताकि वह हमें प्रभु से दूर ले जाए। जो कुछ भी हो, हम प्रभु के लिए कितना तड़पते हैं, यह हमेशा एक सवाल है। कोरोना के कारण इन दिनों में जब चर्च बंद हो गए हैं और निकट भविष्य में इसके खत्म होने का कोई संकेत नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो भगवान पर सवाल उठाते हैं, जिन्होंने आशा खो दी है और शायद मसीह में अपना विश्वास भी खो दिया है। यह उनके लिए सुसमाचार है। भूलो मत, यीशु नाव में तुम्हारे साथ है, लेकिन आप उसके लिए कितना समय देते हैं, उन्हें कितना चाहते हैं। अगस्त 6, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले के बाद एक लड़की कई दिन के बाद एक टूटे फूटे कमरे में बैठी पाई गई थी। जैसे एक पुरोहित चिकित्सा सहायता के साथ 2 बैग ले पहुंचे, जिस एक में धार्मिक सामग्री थी और दूसरे में खाना। बेबस लड़की पुरोहित को महसूस करती है और आंखें खोलकर वह उनसे पूछती है, क्या आप यीशु को लाए हैं? पुरोहित ने हाँ में जवाब दिया और वह उसे स्वीकारती है और अगले ही पल वह मर जाती है। पुरोहित याद करते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वह बस यीशु के लिए जी रही थी और अंत तक यीशु के लिए तरसती रही। सचमुच यीशु के लिए इतनी गहरी लालसा के साथ हमारे आसपास के लोग हैं, लेकिन हम यीशु और उसकी शक्ति को पहचानने में विफल रहते हैं, विशेष रूप से क्लेशों के बीच में। और आज के शिष्यों की तरह ही तनावग्रस्त हो जाते हैं, जहां यीशु उनके लिए खेद महसूस करता है, क्योंकि वह पूछता है, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? विंबलडन खिलाड़ी आर्थर एशे एड्स से मर रहे थे, जो उन्हें संक्रमित रक्त के कारण 1943 में दिल की सर्जरी के दौरान मिली थी। इस बीच उन्हें दुनिया भर से उनके प्रशंसकों के पत्र मिले, जिसमें से एक ने उनसे पूछा, भगवान ने आपको इस बुरे रोग के लिए क्यों चुना? आर्थर एशे ने जवाब दिया, इस दुनिया में 15 मिलियन से अधिक बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं, 5 मिलियन टेनिस खेलना सीखते हैं, 5 लाख जाने पेशेवर टेनिस, 50,000 सर्किट में आते हैं, 5,000 ग्रैंड स्लैम तक पहुंचते हैं, विंबलडन 42 सेमीफाइनल तक 4 पहुंचते हैं, 2 फाइनल में। जब मैं कप उठा रहा था, मैंने भगवान से कभी नहीं पूछा कि मैं क्यों, और आज दर्द में मुझे भगवान से नहीं पूछना चाहिए मुझे क्यों। सारा नगर ईसा से मिलने निकला और उन्हें देखकर लोगों ने निवेदन किया कि वह उनके प्रदेश से चले जाए। मत्ती 8 वचन 34।